हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, एक डीएफ ने कमेंट्स में लिखा था कि क्या ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के लिए जो प्रेम का अनुभव करते हैं वो समान होता है या ये एक तरफा होता है। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर मिल सके कि आखिर यूनिवर्स ट्विन फ्लेम्स को क्यों मिलवाती है, डीएम अपने डीएफ में क्या क्या पसंद करते हैं और उनका मिलना कैसा होता है। सबसे पहली बात कि डीएम और डीएफ यानी कि शिव शक्ति एनर्जी, जो कि एक निश्चित उद्देश्य के लिए इस संसार में आते हैं, लेकिन जब डिवाइन उन्हें इस धरती पर मिलाती है, यानी कि पहली बार जब उनका यूनियन होता है, जिसे बबल फेस भी कहते हैं, तो उनका हार्ट चक्र ओपन हो जाता है। और जब आप एक दूसरे को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं इसे पहले से जानता हूँ या जानती हूँ। आपका अधूरापन मिट जाता है। आपके भीतर जो एक अधूरापन था कि आपकी सोल हमेशा किसी न किसी को ढूंढ रही थी, अब लगता है कि वो इंतज़ार खत्म हो गया, क्योंकि जिसे मैं ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी अब वो मुझे मिल चुका है। यूनियन के दौरान जब आप एक दूसरे से मिलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं जिससे मिल रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत विशेष है, मैं पहले से इसे जानता हूँ, और आप उनके लिए बहुत कंफर्टेबल होते हैं। आप अपने जीवन की निजी से निजी बातों को उनको शेयर करते हैं। आप कभी भी ये नहीं समझते कि वो एक अजनबी है। आपको ऐसा लगता है कि आपका साथ बहुत पुराना है, ऐसा जैसे कि जन्मों जन्मों का साथ हो। मैं पहले से इसे जानता हूँ या जानती हूँ, इसीलिए आप अपने दिल की सारी बातों को उन्हें शेयर करते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का जो कनेक्शन है वो जन्मों जन्मों का साथ है। वो इस धरती पर कई बार आ चुके होते हैं, तो इस प्रकार वो सारी बातें आपके दिमाग में यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती है, और जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं तो वो सारी बातें आपको याद आने लगती है। और विशेषकर आपका ट्विन, उसके लिए जो आपका प्रेम है वो आपको बहुत ज़्यादा महसूस होता है। यहाँ पर प्रेम कभी भी एक तरफा नहीं होता, दोनों ही सोल सेम फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन की होती है, इसीलिए एक समान प्रेम के भाव को महसूस करती है। इसमें जो विशेष बात है वो है चुंबकीय आकर्षण। जब ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं तो चाहे वो इस 3D प्लेन पर मिले या फिर उन्होंने एक दूसरे को कभी देखा ही ना हो, क्योंकि कुछ लोग देश विदेश में होते हैं या ऑनलाइन भी मिलते हैं, पर कुछ लोगों की मुलाकात नहीं हो पाती, सिर्फ बातों के द्वारा ही वे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। लेकिन उसके बाद भी एक चुंबकीय आकर्षण को महसूस करते हैं। दोनों में एक बहुत ही अजीब तरह का खिंचाव होता है। वो इसलिए क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो बहुत ही पवित्र ऊर्जाएं हैं और शिव शक्ति का रूप है, और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जाएं हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इनमें बहुत से गॉड गिफ्ट्स होते हैं, और इसी की वजह से ये नॉर्मल सोल से अलग होते हैं। इसीलिए जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रति गहरा आकर्षण महसूस करते हैं, और इसकी वजह से वो कभी अलग नहीं हो सकते। इसी वजह से इनकी टेलीपैथी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और बिना शब्दों के एक दूसरे की मन की बातों को जान जाते हैं। उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं उन्हें समझ जाते हैं। ट्विन फ्लेम्स का इस धरती पर आना और एक दूसरे से मिलना
डिवाइन प्लान के अनुसार होता है, क्योंकि दोनों ही डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हुए होते हैं और यहाँ पर आकर उन्हें जागृत होना पड़ता है। लेकिन जब इनका सेपरेशन होता है तो ये अपने अपने कार्य के लिए चले जाते हैं। डीएफ इनर वर्क करती है और डीएम कर्मा अकाउंट क्लियर करते हैं। हालांकि उस दौरान भी वो एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो पाते, क्योंकि 5D में ये हमेशा एक होते हैं और यहाँ भी इनकी टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग होती है। विशेषकर जो डीएम होते हैं उनको अपने डीएफ में ऐसी बहुत सी बातें होती है जो पसंद होती है, लेकिन इस बात को कभी भी वो कहते नहीं। डीएम आखिर अपनी डीएफ में क्या ढूंढते हैं, उन्हें अपनी डीएफ में कौन कौन सी बातें पसंद होती है। पहला, डीएफ की सच्चाई। डीएम जब अपनी डीएफ से मिलते हैं तो डीएफ का सच्चा प्रेम, उनका अनकंडीशनल लव उन्हें छू जाता है। हालांकि डीएम ने अपनी लाइफ में अपने घर परिवार, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, हर किसी से उनको प्रेम मिला होता है, लेकिन डीएफ से जो उसको प्रेम मिलता है वो बहुत अलग होता है और ये एक ऐसा प्रेम होता है जिसे वो कभी भूल नहीं पाते, क्योंकि डीएफ जो प्रेम लेकर आती है वो डिवाइन का प्रेम होता है। पहली बार डिवाइन का प्रेम डीएम के सामने आता है और जब वो उसे देखते हैं तो वो प्रभावित हो जाते हैं और इसी वजह से वो उसे कभी भूल नहीं पाते। दूसरा है ईमानदारी। डीएम को डीएफ में ये पसंद आता है कि वो अपने रिश्ते में बहुत ईमानदार होती है। डीएम से मिलने के बाद वो कभी भी किसी और रिश्ते में ध्यान नहीं देती, वो सबसे ज़्यादा डीएम पर ध्यान देती है। उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसका ख्याल रखती है। इस प्रकार से इस रिश्ते में एक ईमानदारी होती है डीएफ की ओर से और ये डीएम बहुत पसंद करते हैं। हालांकि बाद में डीएम भले ही थर्ड पार्टी में चले जाए या किसी और रिलेशनशिप में चले जाए, लेकिन वो हमेशा डीएफ के प्रति बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं उनकी ईमानदारी से, कि वो डीएम के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होती है और ये बात डीएम को बहुत पसंद आती है। तीसरा है समर्पण। डीएफ का समर्पण जो डीएम के लिए होता है, क्योंकि डीएफ बहुत इमोशनल होती है और जब वो किसी से प्यार करती है तो इतना करती है, इसी वजह से जब वो अपने डीएम से मिलती है तो अपना पूरा प्यार उसे दे देती है। एक प्रकार से उसे अपनी लाइफ में पहला स्थान देती है और ये समर्पण डीएम को बहुत पसंद आता है। कुछ डीएफ जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, अपने मन की बातों को एक्सप्रेस कर देती है कि डीएम उन्हें बहुत पसंद है और वो उनसे प्यार करती है। ये सारी बातें डीएम को बहुत पसंद आती है, लेकिन डीएम डीएफ को अपने मन की बातों को कभी नहीं बताते, कभी भी अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं करते। हालांकि डीएफ के लिए वो सारी भावनाएं वो महसूस करते हैं, लेकिन वो कभी उसे बताते नहीं। चौथा है डीएफ का प्यार। डीएफ जो होते हैं उनकी कंडीशनिंग ऐसे की जाती है कि उनको घर परिवार में एक ऐसा माहौल मिला हुआ होता है कि उनकी फैमिली के लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, उसे बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, उसकी बातों को बहुत मानते हैं। ऐसे में वो अपने परिवार के प्रति बहुत समर्पित होते हैं और उनका ये कर्मा अकाउंट ही उनके लिए बहुत मायने रखता है। ये उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अपनी जिम्मेदारी को पूरी रीति से वो निभाते हैं और जो पहला प्यार होता है उनके जीवन में वो उनकी फैमिली के लिए ही होता है, क्योंकि डीएफ लॉजिकल होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब डीएफ उनसे प्यार करती है तो उनका प्यार
उनका इमोशन, उनका केयर उन्हें उनकी माँ की याद कराता है। क्योंकि डीएम के मन में हमेशा एक छवि होती है, क्योंकि वो अपनी माँ के बहुत प्रिय होते हैं, दुलारे होते हैं, और उनके मन में यही बात होती है कि जैसी मेरी माँ है, मेरी जो हमसफ़र बने वो भी वैसी ही हो। तो जब डीएफ का प्यार उन्हें मिलता है, जिसमें सबसे ज़्यादा केयर होता है, तो इससे डीएम सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनको डीएफ में अपनी माँ की छवि दिखती है। पांचवा है लाइफ टाइम कनेक्शन। जिस प्रकार डीएफ बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और डिवाइन से जुड़ी होती है, इंट्यूटिव होती है, और डीएम से मिलने के बाद उसे पता चल जाता है कि यही उनके ट्विन हैं, इनका सोल टू सोल कनेक्शन है। वही बात डीएम को भी महसूस होती है, क्योंकि डीएफ जिस प्रकार डीएम को प्यार करती है, उनके प्रति जो उनका समर्पण है, चाहे मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, कोई भी नीड हो, डीएफ उसे पूरा करती है। और इस प्रकार डीएम को पता चल जाता है कि ये कोई विशेष है जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। हालांकि इस बात को वो एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन मन में वो जानते हैं कि ये एक सोल टू सोल कनेक्शन है। हालांकि डीएम जब टीएफ से भागते हैं तो इस रिश्ते से डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका एक माइंड सेट होता है, वो एक कर्म बंधन में होते हैं, और उनको ये पहले से मालूम होता है कि यदि मुझे किसी बात पर चुनाव करना पड़े, यानी कि मेरी फैमिली या डीएफ में से किसी एक को चुनना पड़े, तो मैं अपनी फैमिली को ही चुनूंगा। वो लोग मुझसे जहाँ शादी करने के लिए कहेंगे, मैं वहीं शादी करूंगा, और ऐसा करके मैं डीएफ के दिल को तोड़ूंगा। ये बात डीएम को बहुत अच्छे से मालूम होती है, इसीलिए कभी भी वो डीएफ को कमिटमेंट नहीं देते, कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो पहले से इस बात को जानते हैं और ये निर्णय करके रखे हुए होते हैं। क्योंकि 3D में वो अवेकन नहीं होते, हालांकि 5D में वो अवेकन होते हैं, इस सोल कनेक्शन को भी जानते हैं। डीएम और डीएफ जो समान रूप से प्रेम को अनुभव करते हैं, अपने सुख दुख एक साथ बांटते हैं, दोनों ही एक दूसरे को आईना दिखाते हैं, एक दूसरे की कमियों को बाहर लाते हैं, और इसके द्वारा उनकी अवेकनिंग होती है। जितना डीएम अपने डीएफ को हर्ट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से उसकी अवेकनिंग होती है, उतना ही डीएम भी हर्ट होते हैं। जब डीएफ डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाती है और वहाँ पर उसकी अवेकनिंग होती है, और वहाँ से जब वो बाहर निकलती है, अपने उद्देश्य से जुड़ती है, तब डीएम भी डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं। वहाँ उस अंधेरे कमरे में वही अनुभव करते हैं जो डीएफ ने किया था, और इस प्रकार उनकी अवेकनिंग होती है। तो इस प्रकार डीएम और डीएफ अपनी खुशियों को साझा करते हैं, अपने सुख को साझा करते हैं, उसी प्रकार दुख को भी साझा करते हैं। दोनों की ही अवेकनिंग पेनफुली होती है, क्योंकि दोनों एनर्जी लेवल पर समान होते हैं। ट्विन फ्लेम्स जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके बीच जो प्रेम उत्पन्न होता है वो ईश्वर स्वरूप होता है। इस ईश्वर स्वरूप प्रेम की खुशबू से ही दोनों को महसूस होता है कि वो जन्मों जन्मों के साथी है। वो कहीं भी रहे, चाहे अलग हो जाए, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। उनके बीच कोई ऐसा बंधन है
जिसकी वजह से वो जुड़े हुए हैं। इसी वजह से ये जर्नी एक दिव्य जर्नी कहलाती है। हालांकि दोनों ही डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन अपनी अपनी भावनाओं को जो एक दूसरे के लिए है अपने ही भीतर महसूस करती है। चाहे डीएफ अपने मन की बातों को एक्सप्रेस कर दे, चाहे डीएम अपनी मन की बातों को एक्सप्रेस ना करे, लेकिन उसके बाद भी एक ही भावना को वो महसूस करते हैं, एक ही प्रेम को समान रूप से महसूस करते हैं और ये एक लाइफ टाइम कनेक्शन है, इस बात को भी जानते हैं। तो प्रियो, ट्विन फ्लेम्स दिव्य ऊर्जाएं हैं जो सोल कॉन्ट्रैक्ट करके इस धरती पर आते हैं और अपनी जर्नी को पूरा करके ही जाते हैं। इसके लिए उन्हें स्वयं में साधना करनी पड़ती है, स्वयं जागृत होना पड़ता है और जब वो खुद पर काम करते हैं तो निश्चित ही अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं और इसके द्वारा उनका सहायक साथी भी जागृत होता है और उसकी भी जर्नी पूरी होती है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।